Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सार में कम। आवमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिते तिष्ठतां तमोऽन्धम्। अध्यात्मदीपमतिते दृश्यतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणया
ह पुराण गुह्यम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं याससूनुमुपया मे गुरुर्मुनीना तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीना। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमयी भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायियों ने भागवत को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। भागवत के विरुद्ध मायावाद संप्रदाय के द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रास्ताविक श्लोक से नौसिखिए जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि भागवत एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्ष्या द्वेष रूपी भौतिक रोगों से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। मायावादी भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान नारायण को सृष्टि से ऊपर परे बताया है, ये ईर्ष्यालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो लोग सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक हैं वे भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया है। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा एवं भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भलीभांति देखा जा सकता है। नमो विष्णुपादाय, बोलिए कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषसु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। उपस्थित भागवत अनुरागी भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले
राधा गोपीनाथ एवं राधा रास बिहारी के समस्त वरिष्ठ भक्तगण, आयोजक के द्वारा निमंत्रित समस्त अतिथि महानुभाव, मुंबई के विविध क्षेत्र से पधारे हुए समस्त भक्तगण एवं इंटरनेट आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य है भगवत स्वरूप भागवत का हम सब श्रवण कर रहे हैं। श्री सूत गोस्वामी भागवत प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हुए सुखदेव गोस्वामी की विरक्ति का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही साथ किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी भागवत में प्रवृत्त हुए इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरे श्लोक के अंत में श्री सूत जी कहते हैं, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। तम माने वे सुखदेव गोस्वामी, सर्वभूत हृदयम जो समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है। तम सर्वभूत हृदयम का एक अर्थ श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जो अपने योग बल से समस्त जीवों के हृदय में रह सकते हैं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, तम सर्वभूत हृदयम कहने का भाव यह है कि वे सुखदेव गोस्वामी मेरे हृदय और मन में प्रवेश करके जो सुखदेव सर्वभूत हृदयम समस्त लोगों के हृदय में रह सकते हैं, तो मुझ सूत गोस्वामी के हृदय में भी रह सकते हैं। सबके हृदय में रहने वाले सुखदेव जी मेरे हृदय में रहकर ऋषि मुनियों के बीच में भागवत बुलवाए। जिन्होंने जड़ वृक्षों के अंदर प्रवेश करके तरवो भी नेदु, वृक्ष के अंदर प्रवेश करके उत्तर जवाब दिया, ठीक उसी प्रकार मुझ जैसे जड़ के हृदय में प्रवेश करके वाचा शक्ति प्रदान करे ताकि मैं भागवत बोल सकूं। और एक अर्थ चक्रवर्ती पाद ने कहा, तम सर्वभूत हृदयम, वृक्षों के हृदय में जड़ वृक्षों के अंदर प्रवेश करके जिन्होंने वृक्षों को चेतनीभूत किया, जिन्होंने वृक्ष जैसे जड़ तत्व को ज्ञान प्रदान किया, मेरे हृदय में सुखदेव जी प्रकट होकर संसार के समस्त जड़ बद्ध जीवों को भागवत का ज्ञान प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। श्री सुखदेव गोस्वामी के विषय में कल हम सुन रहे थे, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ और किस प्रकार से वे जन्म से ही विरक्त थे और किस प्रकार सुखदेव जी वन में चले गए और ब्रह्म समाधि में स्थित हो गए।
संसार के सभी दुखों से मुक्त होकर ब्रह्मानंद का सुख लूट रहे थे। लेकिन उस समय सुखदेव के कान में 2 श्लोक, श्रीमद् भागवत के 2 प्रसिद्ध श्लोक गए। एक श्लोक में भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन और दूसरे श्लोक में कृष्ण के गुण का वर्णन। भागवत के इस 2 श्लोक को सुनकर, भगवान के रूप और गुण का वर्णन सुनकर सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्मानंद का जो सुख था, ब्रह्म का जो आनंद था, वह भी तुच्छ लगने लगा। अर्थात ब्रह्म ज्योति का ध्यान करने से जो आनंद मिलता है, संसार के समस्त दुखों से मुक्त होकर ब्रह्म में रमण करने से जो ज्ञान मिलता है, उससे कोटि गुना अधिक ज्ञान और सुख भागवत के श्लोकों से, भगवान के रूप और गुण से मिलने लगा। श्रीमद् भागवत की वह प्रसिद्ध 2 श्लोक मुझे तत्कालीन याद आ रहा है कि आगे चलकर शौनक आदि ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा कि सुखदेव जैसा परम विरक्त जीव भागवत पढ़ने के लिए इतना समय क्यों निकाला? जो ब्रह्मानंद में स्थित हो चुके थे, उन्होंने भागवत को पढ़ना, भागवत को लिखना, उसे याद करना, ये सब फजीयत में क्यों फंसे? तब सूत जी ने उत्तर दिया, आत्म रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। सूत जी कहते हैं कि इत्थम भूत गुणो हरि, हरि के गुण ही कुछ ऐसे हैं। भगवान कृष्ण के गुण और रूप ऐसे हैं कि संसार का साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, आत्म रामश्च मुनियो, आत्म राम जिसे सुखी होने के लिए बाहर से किसी भी व्यक्ति और वस्तु की जरूरत नहीं है, जो मात्र अपने में ही सुखी है, जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, अपने आप जो 24 घंटा प्रसन्न रहता है, ऐसा आत्म राम व्यक्ति और रात दिन मनन करने वाले मुनि भी हरि के, भगवान कृष्ण के रूप और गुण को सुनते हैं तो अपनी ध्यान, अपनी समाधि सब कुछ टूट जाती है और कृष्ण के गुण और रूप में ही रमण करने लगते हैं। इसमें मुनियों का कोई दोष नहीं, कृष्ण के गुण ही कुछ ऐसे हैं। जिस समय रुक्मणी ने कृष्ण को पत्र लिखा, लगभग इस दुनिया का प्रथम लव लेटर था। इस भूमंडल का, इतिहास का प्रथम प्रेम पत्र देवी रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से लिखा। 7 श्लोक में रुक्मणी पत्र लिखती हैं। सार यही है कि कृष्ण, मैं आपको दिलो जान से चाहती हूं, आपसे प्रेम करती हूं, आपके बिना रह नहीं सकती, लेकिन मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करा चुका है, तय कर चुका है। कृष्ण आप यहां आइए और मुझे लेकर जाइए। उस समय कृष्ण ने रुक्मणी को फोन किया और पूछा, रुक्मणी, किसी कुलवती नारी के लिए पराये पुरुष को इस प्रकार से पत्र लिखना ये ठीक बात नहीं है। हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। कुलवती नारी के लिए, जो उच्च कुल में जिसका जन्म हुआ है, आर्य संस्कृति में जिसका जन्म हुआ है, उस स्त्री को, उस नारी को, पराये पुरुष को इस प्रकार से पत्र लिखना, ये बहुत बड़ा पाप है।
कृष्ण ने कहा। तब रुक्मणी बहुत सुंदर उत्तर देती है, कृष्ण मेरा कोई दोष नहीं है, कृष्ण मेरा कोई दोष नहीं है, दोष तो आपका है कि आप इतने सुंदर हो। ये तो रुक्मणी ही कह सकती हैं। कृष्ण दोष तो आपका है कि आपके गुण रूप लीला इतनी मधुर है। अब आप ही कहिए, इस दुनिया की कौन स्त्री एक बार भी आपके गुण रूप लीला को ठीक से समझ ले बिना सोए, बिना सोए, बिना कोई मन को यहां वहां भटकाए, ध्यान से यदि कोई स्त्री आपके गुण रूप लीला को ध्यान से समझ लेती है। कृष्ण जिसने आपके गुण को समझ लिया, आपके रूप को समझ लिया, ऐसी कौन स्त्री है जो आपको प्राप्त किए बिना रह सकती है? स्त्री का कोई दोष नहीं, आप में गुण ही इतने मधुर है कि जिस किसी की भी दृष्टि चली गई वो आपको प्राप्त किए बिना रह नहीं सकता। सूत जी ने भी यही कहा कि इत्थम भूत गुणों हरि, हरि के गुण ही कुछ ऐसे हैं कि मन जाए बिना रह ही नहीं सकता। और सब छोड़ दीजिए, हम और आप जिस भगवान की भक्ति करते हैं उस भगवान का एक नाम है हरि। हरि के अनेकों और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरि शब्द अनेका अर्थ दुई मुख्यतम। हरि के अनेक अर्थ हैं, ये सब मगजमारी अनेक अर्थों वाली छोड़िए, सरल अर्थ चैतन्य महाप्रभु ने कहा। एक हरि का एक अर्थ है सर्व अमंगल हरे। हरि वो है जो सभी अमंगल को हर लेते हैं। जीवन में अनेकों प्रकार के अमंगल हैं। किसी किसी को तो डायरेक्ट ही मंगल ग्रह नड़ता है, बेचारों की शादी नहीं होती, मांगलिक। लेकिन हरि वो है जिसकी शरण ग्रहण करने से हमारे सारे अमंगल को हर ले। और इसीलिए कैलाश के शिखर पर जब पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे भोलेनाथ मुझे राम कथा सुनाइए, तो राम कथा सुनाने से पहले शिव जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रव उषु दशरथ अजीर बिहारी, द्रवसु दशरथ यदीर बिहारी, द्रव उषु दशरथ अजीर बिहारी। द्रवसु दशरथ यदीर बिहारी। राम कथा के प्रारंभ में कैलाश के शिखर पर शिव जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि हे मंगल भवन, हे मंगल के निधान, मंगल भवन और अमंगल हारी, हे मंगल प्रदान करने वाले और संसार के समस्त जीवों के अमंगल को हरने वाले दशरथ नंदन, दशरथ सुपुत्र राम, आप मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर कृपा करो। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम भाव से राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। आपके पास करोड़ों रुपये हो और उस करोड़ों रुपये से आप अपना बहुत बड़ा महल खड़ा कर दो,
और उस महल में बड़े बड़ी वस्तुएं रखो और लाखों रुपए का बिस्तर बना दो, लेकिन उस बिस्तर पर आराम तब तक नहीं मिलेगा जब तक राम की कृपा नहीं होगी। इसलिए भाव से राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। श्री रामचंद्र भगवान की। हरि का एक अर्थ सर्व अमंगल हरे, सभी अमंगल को हरने वाले। अब हरि का दूसरा अर्थ जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये हमारे अभी के लिए काम की चीज है। हरि का दूसरा अर्थ है प्रेम दिया हरे मन। हरि माने एक तो अमंगल को हरते हैं, और हरि का दूसरा अर्थ है जो अपने भक्त के मन को हर ले। मन को हरे कैसे? कंट्रोल करके नहीं, जैसे आज का मैनेजमेंट चाहता है कि बस हमारे अंडर में होना चाहिए। वास्तव में पूरी दुनिया आपके अंडर में रहेगी। जैसे मैंने कल कहा था ना, हुकूमत वही करता है जिसका दिलों पर राज होता है। हमारा दबदबा कब तक चलेगा? साल, 2 साल, 5 साल? लेकिन जीवों के ऊपर करुणा करेंगे, हैं? अपने से छोटे को ऊपर दया करे और समान के साथ मित्रता रखे और बड़ों को आदर देना, तो बिना कंट्रोल किए पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में रहेगी। प्रेम के वश में होकर, प्रेम के वश में होकर। तो हरि वो है जो अपने मन को हर लेते हैं, जबरदस्ती नहीं है, कंट्रोल बाय फोर्स नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर कहा, हरि अपने भक्त के मन को हर लेते हैं। कैसे? प्रेम दिया हरे मन। अपना प्रेम देकर भक्त के मन को हर लेते हैं। प्रेम देना सीखे। यदि किसी से कुछ भी आशा रखते हैं कि ये भक्त 16 माला जाप करे, ये भक्त सेवा करे, ये डोनेशन दे, ये करे, वो करे, कुछ भी आशा रखते हैं, तो सर्वप्रथम उसे प्रेम देना सीखे। डंडा दिखाकर लोग कितना झुकेंगे और कब तक झुकेंगे, हैं? कहां तक झुकेंगे? हैं? प्रेम देकर वश में करें। ये सूत्र आपको सब जगह पर काम आएगा, अपनी ऑफिस में, अपनी दुकान में, या मंदिर के मैनेजमेंट में। अपनी आंखें दिखाकर, अपनी पोस्ट पोजीशन दिखाकर या डंडा दिखाकर कितने लोगों को झुकाओगे और कब तक झुकाओगे? और यदि सामने वाला झुक भी जाए ना, तो नाटक से झुकता है, दिल से नहीं झुकता। लेकिन जिसे प्रेम दोगे ना, वो दिल से झुक जाएगा, वो भाव से, वो अपना सब कुछ झुका देगा जिसे प्रेम देंगे। हरि शब्द का दूसरा अर्थ है प्रेम दिया। कृष्ण अपना प्रेम देते हैं और इसी प्रेम के खातिर भक्त अपना सब कुछ लुटा देता है। प्रेम दिया हरे मन, अपने भक्त के मन को हर लेते हैं। और प्रेम कैसे देते हैं हरि? भगवान कृष्ण अपने रूप, अपने गुण, अपनी लीला, अपनी सुंदरता से प्रेम प्रदान करते हैं। और इसी प्रेम के खातिर, इन्हीं गुणों के खातिर सुखदेव गोस्वामी बिक गए। आप विचार कीजिए, सुखदेव गोस्वामी अपने बाप के भी नहीं हो पाए। आपने सुना ना कल, जिस मां के कोख में 16 साल तक रहे, वह आदमी उस मां का भी नहीं हो पाया, बाप के पास भी नहीं रहे।
लेकिन कृष्ण की लीला ही कुछ ऐसी थी, कृष्ण का रूप ही कुछ ऐसा था, बिक गए भगवान के हाथों में, मचल गए सुखदेव। वह शास्त्र के भागवत के 2 प्रसिद्ध श्लोक, एक श्लोक जिसमें कृष्ण के रूप का वर्णन, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालम रंग्रान वेणो रदर सुदया पुरयन गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। सुखदेव जी ब्रह्मानंद में ब्रह्म समाधि में बैठे थे, दोनों आंखें बंद थीं और एक ही स्थान पर, लेकिन जब सुना कि बरहा पीड़म, अपने मस्तक पर है मोरपंख धारण किए हुए नटवर वपु, जिनका शरीर नटवर है, नाचने में श्रेष्ठ है, जो तीनों अंगों से टेढ़े हैं, और कर्णयो कर्णिकारम, कान में सुंदर कुंडल पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि है, कमर में करधनी है, पीतांबर धारण जिसने किया है, और इस प्रकार से सुंदर रूप धारण किए हुए कृष्ण ब्रज वृंदावन में प्रवेश हो रहे हैं। कृष्ण के इस रूप के ऊपर मोहित हो गए सुखदेव। और दूसरे श्लोक में कृष्ण का गुण, वैसे भगवान कृष्ण में असंख्य गुण हैं, और उस असंख्य गुण में से एक गुण है करुणा। करुणा का गुण, दूसरों के ऊपर दया करने का गुण। कृष्ण ने अनेकों जगह पर अपनी अनेकों लीला में दूसरों पर करुणा की, दया की, लेकिन भगवान कृष्ण की सबसे अधिक दया, सबसे अधिक करुणा पूतना उद्धार लीला में हुई, सबसे अधिक। पूतना नाम की राक्षसी कृष्ण को मारने के लिए आई थी भक्तों, और उस समय कृष्ण मात्र 6 दिन के थे। अब 6 दिन के बालक को मारना अपने आप में ही कायरता है, ये कोई बहुत बड़ी बात या कोई वीर का काम नहीं है। और वह भी 6 दिन के बालक को कैसे मारना? दूध पिलाने के बहाने। बेचारा 6 दिन का बालक स्वाभाविक दूध के प्रति आसक्त होता है, और अपने स्तन पर कालकुट विष लगा कर लाना और स्तन पिलाने के बहाने विष पिला देना, ये तो कायरता की सीमा, रेखा पार हो गई। पूतना अपने कायरता की रेखा पार कर रही हैं, तो कृष्ण ने देखा कि मैं भी अपनी दया की रेखा पार कर दूंगा। ये राक्षसी अपने कायरता की सीमा पार कर रही है, तो मैं अपने दया की रेखा पार करूंगा। पूतना का उद्धार किया। जो पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, कृष्ण ने उस पूतना को मारा नहीं, तार दिया, पूतना को अपने धाम में भेज दिया। भारत के अनेक तीर्थों का भ्रमण करके महात्मा विदुर जब वृंदावन में पहुंचे, उद्धव के साथ मिलन हुआ, कृष्ण के विषय में जब चर्चा चली और इस प्रसंग पर, इस पॉइंट पर पहुंचे, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए उद्धव जी ने कहा, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगाशयापा
यद्यपि यसाधवे लेभे गतिम दात्री ए उचिताम ततोयम लेभे गतिम दात्री उचिताम ततोयम कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, बकासुर की बहन पूतना स्तन में विष लगाकर कृष्ण को मारने के लिए आई, लेकिन कृष्ण ने उस पूतना को मारा नहीं, तार दिया और अपने दाम में मां का स्थान प्रदान कर दिया। मारने के लिए आई हुई पूतना को अपने निज धाम, नित्य धाम में, नित्य लीला में धात्री गति प्रदान कर दी। इस दुनिया में इससे बड़ा दयालु कृपालु और कौन है जिसकी हम शरण ग्रहण कर सके? अरे ये सब छोड़िए, कोई गाली भी दे देता है ना, जीवन भर याद रखते हैं कि साला एक दिन तो पहाड़ के नीचे आए। एवरी डॉग हैज वन डे, आज तेरा है तो कल मेरा है। गाली भी देने वाले को हम जीवन भर तक याद रखते हैं और वैर की भावना हो जाती है। जिसने पूर्ण रूप से मारने का प्रयास किया, ऐसी पूतना को अपनी मां बना लिया, इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है? इससे बड़ा कृपालु इस ब्रह्मांड में और कौन हो सकता है जिसके हम शरण ग्रहण कर सकें? कृष्ण का ये गुण, कृपा का गुण स्मरण हो गया। और जैसे ही सुखदेव ने सुना, सुखदेव जी मचल गए, समाधि टूट गई, खड़े हो गए और वेदव्यास जी के उन शिष्यों को पकड़ लिया कि ये सब कहां से सीखा आपने? इतने सुंदर श्लोक, इतना सुंदर गुण, इतना सुंदर रूप, ये किसने सिखाया? कहा हमारे गुरु जी ने सिखाया। सुखदेव जी कहते हैं कि आपके गुरु मुझे सिखाएंगे? बोले हाँ, क्यों नहीं, मुझे उनके पास लेकर जाओ। ये सुखदेव जी को लेकर पास लेकर आए तो पता चला कि मेरे पिताजी ही ये सब कुछ सिखा रहे हैं। वेदव्यास मुनि को पिता समझकर नहीं, गुरु समझकर सुखदेव जी उनके सानिध्य में रहे और वेदव्यास मुनि के सानिध्य में रहकर भागवत को पढ़ा, श्रीमद् भागवत को आत्मसात किया। ऐसे सुखदेव के चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। ये दूसरे श्लोक में। और अब सूत जी कहते हैं, यह स्वानुभावमखिल श्रुति सार में कम अध्यात्म दीपमतिति तिर्षताम तमोधम संसारिणाम करुणया ह पुराण गुह्यम तम याससूनुमुपया में गुरुर मुनीना। शिवाजी जीव गोस्वामी कहते हैं कि सूत जी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी के प्रति इस श्लोक में शरणागति रूप वाक्य बोलने जा रहे हैं। यह स्वानुभावमखिलम, अर्थात सुखदेव गोस्वामी, एक अर्थ में इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी को स्वानुभाव कहा गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी स्वानुभाव, स्वानुभाव का अर्थ है स्व सुख से भरे चित्त वाले। सुखदेव गोस्वामी का चित्त स्व सुख
से भरा हुआ था। अर्थात सुखदेव गोस्वामी आत्मराम थे। जैसे हमें सुखी होने के लिए बाहर से धन चाहिए, बाहर की कोई वस्तु, मोबाइल चाहिए, बाहर से कोई गाड़ी चाहिए, बाहर से कोई पत्नी चाहिए, कोई बच्चे चाहिए, हमें सुखी होने के लिए बाहर से कुछ ना कुछ वस्तु और व्यक्ति चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को सुखी होने के लिए बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वे अंदर से ही अपने आप सुखी थे। यह स्वानुभव, स्व अनुभव के ऊपर मैं कह रहा हूं भक्तों, सुखदेव गोस्वामी स्वयं सुखी थे, अपने आप में ही सुखी थे। तत्व की बात यह है कि हम और आप रात दिन जिस सुख को बाहर खोज रहे हैं, रात दिन जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस नित्य सुख को, अनवद्य सुख को हम बाहर खोज रहे हैं, रोज सुबह उठकर ऑफिस में जाते हैं कि यहां से कुछ सुख मिल जाएगा, शनिवार रविवार के दिन होटल में चले जाते हैं, यहां से कुछ सुख मिल जाएगा, शुक्रवार के दिन नया फिल्म लगा तो फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं, यहां से कुछ सुख मिला, देश में घूमने चले जाएंगे तो वहां से सुख मिल जाएगा। जिसकी शादी नहीं हुई, जो जवान है, सोचते हैं शादी करने के बाद सुख, पत्नी से सुख मिल जाएगा। पहले जितने पत्नी वाले ना उसे पूछ लेना अच्छे से। शादी होने के बाद सोचते हैं बच्चे होंगे तो बच्चों से सुख मिल जाएगा। पिछले जन्म के दुश्मन ही हमारे बच्चे बनकर आते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। पिछले जन्म में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इस जन्म में हमारा बेटा बनकर आता है, और इस जन्म में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो अगले जन्म में बेटा बनकर आएगा। ये प्रमाण के साथ श्रीपाद श्रीधर स्वामी भागवत सप्तम स्कंद 14वें अध्याय में लिखते हैं। क्योंकि इस संसार में किसी भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख देने वाला अपना ही बेटा होता है। हम भक्त बना तो बात अलग है, लेकिन भजन नहीं करने वाले बेटे, माता पिता की जो हालत होती है, इन सब बातों में नहीं जाना है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस सुख को हम बाहर खोज रहे हैं, तत्व से यदि देखा जाए तो वह सुख बाहर नहीं, वह सुख हमारे अंदर है, वह सुख हमारे भीतर है। जिस सुख को बाहर खोज रहे हैं हमारे भीतर है। तब कुछ लोग सोचेंगे कि कल ही हॉस्पिटल में जाएंगे, ऑपरेशन करके उस सुख को बाहर निकाल देंगे। ये बात तो सत्य है कि सुख हमारे भीतर है, सुख हमारे अंदर है, लेकिन वह सुख बाहर कैसे निकलेगा, वह प्रकट कैसे होगा? आत्मा जिस तत्व से बना है ना, ये तो शरीर इंस्ट्रूमेंट है, हमारी वास्तविक पहचान ये शरीर नहीं, हमारी वास्तविक पहचान तो हम आत्मा है। और आत्मा का सहज स्वभाव है सत, चित और आनंद है। आनंद में रहना, सुखी रहना, ये तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। फिर भी जिस किसी को भी देखो मुंह चढ़ा हुआ ही रहता है। अरे बाहर ऑफिसों में मुंह बिगाड़ कर बैठते हो, तब थोड़ी देरी हो गई तो हो गई, अब तो मैं पूरा कवर कर रहा हूं ना। कितना कितना मैंने काट दिया, राधा माधव को उड़ा दिया, कितना कितना मैंने मेरा निजी सुख सब उड़ा दिया। यहाँ पर वो प्यार भी नहीं गाया, मैं कवर कर दिया। अब तो हंसो थोड़ा। कुछ लोग यहाँ आकर भी इतना मुंह बिगाड़ते हैं, कथा में बैठकर इतना मुंह बिगाड़ते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है।
कि यार कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं। जब जब कथा सुने तो प्रसन्न होकर सुने। रामायण में लिखा, सुन ही महेश परम सुख मानी। शिव जी ने कुंभज ऋषि के मुख से कथा सुनी तो सुखी होकर सुनी, मुंह बिगाड़ कर, मुंह चढ़ाकर नहीं। 2-5 लोग तो एक ही पॉइंट को लेकर परेशान है कि 3 दिन से प्रभु जी बोल रहे हैं कि 550 की प्लेट है, लेकिन लग रहा है 550 की नहीं है। अरे यार तू खा लेना यार, 550 की, 500 की, 400 की क्यों मगजमारी कर रहा है? मैं मेरे कथा के प्रवाह में बोल दिया 550 की, समझ कर खा ले। कुछ लोग तो तोल रहे हैं कि भाई चलो ये खमन होगा 15 रुपए का, ये सब्जी होगी 35 रुपए की। यार क्यों जोड़ रहा है यार? आया है कथा सुनने के लिए, कथा सुनो, प्रसाद लेकर निकलो। कुछ लोग इसी बात को तोल रहे हैं, मैं 3 दिन से देख रहा हूं। और उसी चीज को लेकर परेशान है। कथा में कोई रस आनंद नहीं ले रहे हैं। यार कथा, यहां तक सोच रहे हैं कि मुझे ऑर्डर मिला होता। भाई मोनोपोली है यहाँ की, नहीं तो आपको दे देते हैं। कभी कभी हम लोग हमारे निजी स्वभाव के कारण वास्तविक सुख खो बैठते हैं, वास्तविक सुख को भूल जाते हैं। इसलिए कंसंट्रेट करना चाहिए। गीता के प्रारंभ में ही कृष्ण ने कह दिया, एकांति योको विशिष्यते बहुशाखाय अनंताश्य बुद्धयो अव्यवसायी नाम। ये बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होगी तो समाधि में कभी स्थित नहीं हो पाओगे। इसलिए एकाग्र बुद्धि होनी चाहिए। द्रोणाचार्य की वह कथा है ना, सारे कौरव पांडव खड़े थे और एक पक्षी को वहां पर खड़ा रखा और कहा कि उनकी आंख को भेदना है। दुर्योधन को कहा, दुर्योधन धनुष बाण चढ़ाओ। बाण चढ़ाकर कहा, दुर्योधन क्या दिख रहा है? बोले सब कुछ दिख रहा है महाराज, आप भी दिख रहे हो, मैं भी दिख रहा हूं, ये भी दिख रहा है, आकाश सब कुछ दिख रहा है। अर्जुन को कहा, अर्जुन धनुष बाण चढ़ाओ, क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे केवल आंख दिख रही है। बोलो चलाऊं बाण? गुरुदेव मुझे केवल आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे कथा सुनने आए हैं तो केवल कथा दिखाई देनी चाहिए। कुछ लोग तो मेरे कपड़े में ही पड़े रहते हैं, क्या आज वो वाला कुर्ता नहीं पहना है? ये सब सेकेंडरी चीज है, ये सब अपने आप होता है, कोई कुर्ता है नहीं है। जिस उद्देश्य को लेकर हम आए हैं, उद्देश्य को कभी ना भूलें, उद्देश्य को पकड़। हम सब का एकमात्र उद्देश्य है कि भागवत को समझे। श्रील प्रभुपाद की लेखनी से, आचार्यों की टीका से और अनेक अनेक भक्तों के अनुभव से श्रीमद् भागवत को समझने का प्रयास करें। और है क्या यहाँ पर? कुछ थोड़ा बहुत ये लोग सुर राग रागिणी दे रहे हैं, लेकिन बस नहीं। खैर छोड़िए, मैं तो ये कह रहा था कि सुख हमारे अंदर है, लेकिन हमको वो सुख पच ही नहीं रहा है। अंदर का सुख चाहिए ही नहीं हमें। आत्मा का स्वभाव है सच्चित और आनंद में रहना, लेकिन फिर भी जीव दुखी है। दुखी इसलिए है क्योंकि उस सुख को बाहर से खोजने का प्रयास कर रहा है। बनाने वाले ने संसार को और संसार की वस्तुओं को बनाने वाले कृष्ण ने कहा, दुखालयम अशाश्वतम। जब यह जगत दुखालय है, जगत की सारी वस्तुएं दुखालय है, तो कितनी भी वस्तुएं इस संसार की एकत्रित कर लेंगे, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दुख के अलावा कुछ नहीं। वास्तविक सुख हमारे अंदर है। यह स्वानुभाव, स्वानुभाव सुखदेव गोस्वामी को कहा गया
कि सुखदेव गोस्वामी अपने ही आत्मा में रमण करने वाले, अंदर से ही वे सुखी थी। और इसका कारण उनका हृदय अजीत, माने जिसको कोई जीता न जा सके और जो सबको जीत ले, ऐसे भगवान कृष्ण के प्रति उनका हृदय आकृष्ट था। भगवान कृष्ण में उनका दिल, उनका हृदय अट्रैक्ट हो चुका था, इसलिए उनको अंदर से ही आनंद मिल रहा था। और हमारा हृदय कृष्ण को छोड़कर बाकी सब के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, और इसीलिए हमें सुख नहीं मिल रहा है। सुख का स्रोत सच्चित आनंदमयी भगवान, परम आनंदमयी ईश्वर जिनके हृदय में प्रकट रूप से हैं और जिनका हृदय उनके प्रति आकृष्ट हो चुका है, इसलिए सुखदेव जी अपने आत्मा में ही रमण कर रहे थे। और भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर ही सुखदेव गोस्वामी ने भागवत पढ़ा और उस भागवत को संसार के बीच में प्रकट किया। तो सुत जी कहते हैं, यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सार में कम। यहां पर परम गुह्य पुराण गुह्यम श्रीमद् भागवत की 3 विशेषता बताई गई। भागवत की 3 विशेषता, एक स्वानुभावम, ये स्वानुभावम सुखदेव गोस्वामी के लिए इस्तेमाल करके मैंने आपको कुछ बताया। अब यही स्वानुभावम शब्द श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भागवत की विशेषता को प्रस्तुत कर रहा है। स्वानुभावम माने साक्षात्कार कराने वाला। एक भागवत की प्रथम महिमा कि यह भागवत आत्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार कराने वाला ग्रंथ है। भक्ति, ये भागवत जो है आत्म साक्षात्कार कराता है। अनेकों लोगों ने भागवत को अनेक अनेक उपमाएं दी। भागवत शास्त्रों का फल है, भागवत अमृत है, तो भागवत पारसमणि है, भागवत चिंतामणि। छुट्टियां आज आपकी। भागवत अलग अलग उपमा भागवत को दी गई, लेकिन यहां पर मेरी दृष्टि से ये सारी चीज ठीक है, लेकिन साथ ही साथ भागवत एक मिरर है। भागवत एक मिरर है। हमारी क्या स्थिति है, हम कैसे हैं, हमारी भक्ति कहां तक पहुंची है, इसे जज करने के लिए, इसे जानने के लिए भागवत मिरर के समान है। बाकी दुनिया के लोग तो बहुत प्रशंसा करेंगे, आप तो इतने महान वरिष्ठ हो, आपने तो इतना भक्ति, इतना भजन, आपने तो हद कर दी है। वो तो अंदर वाला ही जानता है कि हद तो मात्र प्रसाद की प्लेट पर होती है और कहीं नहीं हो रही है। लेकिन दुनिया के लोग तो कहेंगे कि ओहो हो, साधना भक्ति हद कर दिया आपने। लेकिन हमें हमारा स्वरूप जानना है, तो ये भागवत मिरर के समान है। अपने आप को यदि परखना है कि हम कितने महान भक्त हैं, भागवत को खोलकर बैठ जाइए और सबसे पहला चरित्र आएगा द्रौपदी का। परखिए अपने आप को, द्रौपदी के चरित्र के सामने रखिए, इस मिरर के सामने अपने आप को, कि दुनिया के लोग तो हमें महान कह रहे हैं, लेकिन हम है कहां पर। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 6 पुत्र के मस्तक को काट दिया, 5 पुत्र के। द्रौपदी रोने लगी, चिल्लाने लगी। अर्जुन अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा करके उनको पकड़ने गए और पशुवत पाश बंधम अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के चरणों में रख दिया। द्रौपदी के हाथों में तलवार दे दी। कहा, द्रौपदी
द्रौपदी तुम्हारे 5-5 पुत्र का हत्यारा तुम्हारे सामने है, यह है तलवार, धड़ से मस्तक अलग कर दो। मैं आपको स्मरण करा दूं कि अश्वत्थामा आतताई था, कायर था। एक तो सोए हुए और ऊपर से छोटे छोटे बच्चों को मारा था, है? और द्रौपदी क्षत्रियाणी थी। द्रौपदी चाहती तो अश्वत्थामा का मस्तक काट सकती थी और रत्ती भर भी उन्हें पाप नहीं लगता था। तो अपराधी सामने पड़ा है, हाथ में तलवार है, चाहे तो धड़ से मस्तक अलग कर सकती हैं, लेकिन भागवत का प्रथम चरित्र मिरर के समान रखिए कि इतना कुछ होकर भी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। इतना बड़ा अपराध है, इतनी बड़ी गलती, लेकिन द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। अर्जुन ने कहा द्रौपदी मेरी प्रतिज्ञा है इनको मारने की। द्रौपदी ने कहा कि आपका जो होना सो हो, मैं अश्वत्थामा को नहीं मरने दूंगी। यहां तक द्रौपदी चली गई। आप कैसे अश्वत्थामा को मारोगे, मैं देखती हूं। जिस अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5-5 पुत्र को मारा है, वही द्रौपदी अश्वत्थामा की रक्षा कर रही है। यह है द्रौपदी, यह है भागवत। जीवन के मोड़ में कई बार हमारे परिवार में, हमारे समाज में के भक्तों से कोई ना कोई गलती हो जाती है और हम किसी छोटी सी गलती को लेकर बरस जाते हैं, उनको दंड देने की हद तक आ जाते हैं। देखिए भागवत को, कहां भागवत के चरित्र और कहां हम। भागवत एक मिरर है भक्तों, आत्म साक्षात्कार कराने वाला ग्रंथ है। छठे स्कंद में राजा चित्रकेतु भगवान संकर्षण की उपासना करके शिव जी के कैलाश में पहुंचे। थोड़ा सा हास्य मजाक शिव जी के साथ किया, लेकिन पार्वती को इतना बुरा लग गया, चित्रकेतु को श्राप दे दिया कि तुम असुर बन जाओ। जब चित्रकेतु ने सुना कि मां इतनी क्रोधित हो गई, अपना विमान नीचे उतारे। और कभी भी कोई व्यक्ति किसी स्त्री को प्रणाम नहीं करता, कोई पुरुष, लेकिन चित्रकेतु ने प्रणाम किया और कहा कि हे मां, मैं इसलिए आपके पास नहीं आया हूं कि आप अपना श्राप वापस खींच लो। मैं तो इतना कहने के लिए आया हूं कि शिव जी मेरे मित्र है और मैं तो हास्य परिहास कर रहा था, लेकिन मेरी छोटी सी बात का आपको इतना बुरा लग गया। मैं कोई ईर्ष्या से या कोई जहर उगल नहीं रहा था, मैं तो प्रेम से कह रहा था, लेकिन फिर भी आप मुझे श्राप देना चाहते हो। मां, आपका श्राप शिरोधार्य है। पार्वती का श्राप मस्तक पर चढ़ाकर चले गए। साधु तो साधु होता है, लेकिन शिव जी ने जो कहा, शिव जी ने पार्वती से रह नहीं पाए, भरी सभा में कह दिया, पार्वती देखा, महात्मा भृत्य भृत्या नाम, भगवान के भक्तों की महिमा देख लिया ना अपनी आंखों से। तुम क्या समझती हो? चित्रकेतु चाहते तो तुम्हें इसी समय जलाकर भस्म करने की ताकत थी उनमें। वो कोई साधारण आदमी नहीं है, साक्षात संकर्षण उनके सामने प्रकट हुए, इतना बड़ा वरदान प्राप्त कर चुका था। और चित्रकेतु चाहते तुम्हारी इस गलती पर, इसी जगह पर तुम्हें मार सकते थे, लेकिन साधु का स्वभाव तो देखो, सारी गलती तुम्हारी, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती समझकर तुम्हारा श्राप सिर पर चढ़ाकर चला गया। इसी का नाम है साधु, इसी को कहते हैं संत।
कि सारी गलती दूसरों की है लेकिन अपने मस्तक पर चढ़ा ले और दूसरे को महान कर दे, यही तो साधु है, यही संत है भक्तों। ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं। मैं तो ये कह रहा हूं भागवत एक मिरर है। मेरी दृष्टि से अपने आप को कभी परखना हो तो भागवत के इन चरित्रों के सामने रखिए कि हम तो कितने दूर है, हमें तो अभी कितना कुछ करना बाकी है। तो यह स्वानुभावमखिलम श्रुति सार में कम, यह स्वानुभावम, भागवत की प्रथम महिमा स्व अनुभव। भागवत साक्षात्कार कराने वाला ग्रंथ। किसका साक्षात्कार? आत्म साक्षात्कार, और दूसरा परमात्मा साक्षात्कार। जब तक जीव को ये दो साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक न वह सुखी हो सकता है और न तो जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। भागवत ये दोनों साक्षात्कार कराने वाला ग्रंथ है। और स्वानुभावम का दूसरा अर्थ है कि असाधारण प्रभाव, असाधारण प्रभाव जिसकी तुलना और कोई नहीं कर सकता। और इसलिए वेदव्यास मुनि ने कहा, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परे। जब महामुनि सुखदेव के द्वारा भागवत प्रकट हो चुका है तो किम वा परे, परे माने दूसरे ग्रंथ को पढ़ने की क्या जरूरत है। वैसे भी समय कम है, बुद्धि कम है, क्या क्या पढ़ेंगे। और सच कहता हूं, मेरा अनुभव है कि अन्य जितने भी पुराण है ना, कंफ्यूज करने वाले हैं। कहां से शुरू होगा, कहां खत्म होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। अरे ये सब पुराण लेकर वेदव्यास मुनि भी कंफ्यूज थे, तो पढ़ने वाला क्यों कंफ्यूज नहीं होगा। सारे कंफ्यूज, सारे संशय को दूर करने वाला एकमात्र ग्रंथ है भागवत। शिव जी ने कहा पार्वती से कि पार्वती, यदि हमारे घर की खिड़की पर कोई कबूतर आकर, कोई पंखी आकर बैठ जाए और यदि हमें लगे कि ये घर बिगाड़ देगा, खिड़की बिगाड़ देगा, उसे हम उड़ाना चाहते हैं, उसे उड़ाने के लिए बंदूक लेकर खड़े हो जाए, तो ये कोई वाजिबी नहीं है, ये कोई ठीक नहीं है। या उस पक्षी को उड़ाने के लिए बड़ा पत्थर लेकर खड़े रह जाए, ये भी विवेकी पुरुष का काम नहीं है। या उस पक्षी को उड़ाने के लिए गाली देने लगे, सुशील आदमी तो ये कर ही नहीं सकता। उस पक्षी को उड़ाने के लिए बंदूक उठाई जाए, ये भी ठीक नहीं है। पत्थर मारा जाए, ये भी ठीक नहीं है। गाली दी जाए, ये भी ठीक नहीं है। बस एक ताली बजा दो, पक्षी वहां से उड़ जाएगा। शिव जी कहते हैं, देवी ये पक्षी रूपी संशय हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। अनेकों प्रकार के संशय हमारे हृदय में है और ये संशय पक्षियों के समान है। लेकिन संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए कृष्ण कथा, राम कथा ताली के समान है। राम कथा सुंदर करताली, संशय विहीन उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर करताली, संशय विहग उड़ाव। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहीन उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा, कृष्ण कथा, ये भागवत जो है सभी प्रकार के संशयों को दूर करने वाला ग्रंथ है। याद रहे, जब तक मन में संशय है
आदमी न सुखी हो सकता है न चैन से जी सकता है। गीताकार कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया, संशय आत्मा विनश्यति। संशय को दूर करने के लिए एकमात्र तत्व है राम कथा, कृष्ण कथा, अर्थात भागवत कथा। श्रीमद् भागवत जिसका अद्वितीय प्रभाव है, श्रीमद् भागवत जिससे आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार हो सकता है। भागवत की प्रथम विशेषता स्वानुभावम, और दूसरी विशेषता है अखिल श्रुति सारम। जरा करो, अखिल श्रुति सारम। भागवत की दूसरी विशेषता है अखिल माने सारे, श्रुति माने शास्त्र। जितने भी श्रुति शास्त्र है उन सब का क्या है? सारम। यह स्वानुभावम अखिलम श्रुति सार में कम। समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों का एसेंस है, सार है श्रीमद् भागवत। और भागवत की तीसरी विशेषता एकम। ब्लिंक करो, एकम। स्वानुभावम एक, अखिल श्रुति सारम दो, दूसरी विशेषता, और एकम ये तीसरी विशेषता। एकम मुझे बहुत अच्छा लगा। एकम माने जैसे भागवत जैसा एकम, एक ही ग्रंथ, ऐसा दूसरा जोड़ा और कोई नहीं है। जैसे कृष्ण के विषय में उपनिषद ने कहा एको एव अद्वितीय, कृष्ण एक है, भगवान एक है। अरे शिरडी के साईं बाबा ने भी कहा कि सबका मालिक, बोलो बोलो, एक है, एक है। तो भगवान एक है, एको एव अद्वितीय, उसके जैसा जोड़ा जोटा दूसरा और कोई नहीं है। ठीक उसी प्रकार भागवत एकम, भागवत एक है, भागवत की बराबरी इस दुनिया में और कोई ग्रंथ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आप कहोगे क्या है इस भागवत में? पहचान थोड़ी लंबी है, कान थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। एकम भागवत अद्वितीय, एकमात्र पुराण है जिसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक भागवत समस्त वेद शास्त्र पुराणों का सार है। दूसरा, भागवत पांचवा वेद है, इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम इति वेदम। तीसरा, भागवत काल, भय और मृत्यु से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। चौथा, भागवत व्यक्ति को शांति और समाज में क्रांति लाने वाला ग्रंथ है, एकम। पांचवा, भागवत मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है, एकम। छठा, भागवत रस से भरा हुआ समुद्र है। भागवत प्रेम ग्रंथ है, भागवत जिसमें भगवान कृष्ण के समस्त चरित्रों का इतिहास बताया गया है। भागवत जिसमें भगवान के सभी अवतारों की कथा है। और भागवत जिसका श्रवण करके परीक्षित भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए, एकम। भागवत अंत में कि भागवत जैसा दूसरा और कोई ग्रंथ नहीं, क्योंकि कृष्ण जैसे दूसरे और कोई भगवान नहीं, तो भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भागवत जैसा दूसरा और कोई ग्रंथ नहीं, इसलिए भागवत को एकम कहा गया। तो यह स्वानुभावम अखिलम, अर्थ समझ में आ रहा है? यह माने ये जो सामने लेकर बैठे ना, ये चांदी की पेटी में, ये भागवत। ये भागवत जो है क्या है? स्वानुभावम, आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला। अखिलम श्रुति सारम, सभी श्रुति सारो, श्रुति का सार है। और तीसरा एकम। अब आगे की जो बातें हैं वो हम कल शाम को 6:30 बजे, क्योंकि कल कोई मीटिंग नहीं है इसलिए समय से शुरू कर देंगे।
धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, भाव से कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण, हो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा नटवर नागर नंदा तेरे मन गोविंदा। नटवर नागर हो श्याम सुंदर मुख चंदा तेरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। राधे भाव से गौरांगो देवन में कृष्ण बड़े हैं, देवन में कृष्ण बड़े, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, देवन में कृष्ण बड़े, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े, कृष्ण बड़े। जैसे तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा। जैसे तारों में चंदा जैसे तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। हो राधे मधुकांत जी भाव से हो सदैव जी। राधे भाव से सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, सखियन में राधा जी बड़ी है, 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 राधा जी बड़ी। हाँ जैसे नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा। जैसे नदियों में गंगा, जैसे नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा। जैसे नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा हो
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभु जय श्री प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।